यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस के यहाँ पर टेस्ट नंबर दूसरा रहेगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 2 यहाँ पर अपना जो चैनल है यूकेटी यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, तो अपना टेस्ट पेपर यहाँ पर। और यहाँ से हम लोगों ने पहला पेपर जो देखा था वो यहाँ पर ज्योग्राफी या भूगोल का था, ठीक है। तो भूगोल का हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पर देखेंगे आज पॉलिटी और राज्य व्यवस्था पर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं अंदर, उस टॉपिक पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेस्ट नंबर 2 यहाँ से। और यहाँ पर मार्केट में भी आपको अवेलेबल मिलेगा, मार्केट से भी आप हार्ड कॉपी को परचेस कर सकते हो, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यहाँ पर सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था। आंसर हो जाएगा, ये किया गया था 1833, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो चार्टर अधिनियम यहाँ पर 1833 है, इसमें सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव या प्रयास किया गया था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। अंततः यहाँ पर 1853 के अधिनियम द्वारा इसे कानूनी रूप दिया गया था। पहली बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा क्या होगी। जो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है ये क्या है, देखते हैं इसको। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका कानूनों की जो व्याख्या है इस प्रकार करती है कि यहाँ पर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती रहेगी और यहाँ पर हाशिए पर स्थित समूह की अधिकारों की रक्षा करती रहे, राइट। कहने का मतलब क्या, ऊपर जो न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल यहाँ पर जो एक्टिविज्म होता है, ये इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर न्यायपालिका अपने संवैधानिक दायरे से बाहर निकलकर समाज के कमजोर वर्गों को अधिकार की रक्षा और यहाँ पर सार्वजनिक नीति में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती रहे। क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर बताने कौन सा कथन यहाँ से इसके बारे में सही होगा। पहला, इसमें बोले पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 52 ये कहता है कि यहाँ पर भारत का एक यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, ठीक है। योग्यता आर्टिकल 58 में दी गई है, राइट। तो ये बात गलत हो जाएगी। अब तक भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग यहाँ पर मतलब महाभियोग के द्वारा इसको नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो ये गलत हो, मतलब सही हो जाएगा, सही बोल रहा है बात। तो दोनों क्या होंगे, दोनों में से एक गलत है और दूसरी बात करेक्ट हो जाएगी। तो पूछा सही कौन सा होगा, तो क्या से आंसर जो हो जाएगा इसका, सही पूछा है तो हो जाएगा केवल 2, है ना। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पुस्तक जारी की है। आंसर हो जाएगा चौथे का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। द ग्लोबल यहाँ पर जो एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO वॉक फ्री, जो फ्री वॉक है ना, उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा ये जारी की जाती थी। तो ये याद रखना है। आंसर क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यहाँ पर भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय में सहायता हेतु कार्य करेंगे। आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर, सी आर्टिकल 144 यहाँ से सही आंसर है। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के क्षेत्र में सभी सिविल और यहाँ पर न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट होगा। चुनावी बॉन्ड के बारे में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात है, चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या जो निगमित इकाई हैं उनके द्वारा खरीदा जा सकता है। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, कोई भी राजनीतिक दल जिसे यहाँ पर पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का कम से कम 1% मत हासिल हो, वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए किसी दल को पिछली लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, राज्यसभा में नहीं, ठीक है, कम से कम 1% मत प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ पर हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर ऐसे एक बात करेक्ट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर है,
2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में विचार करना। सूची को सूची 2 को देखते हैं। सदस्य और यहाँ पर इसकी संबंधित विभाग क्या थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था कि यहाँ पे खाद्य एवं कृषि, ठीक है, खाद्य एवं कृषि 1 जगजीवन राम, जगजीवन राम के पास यहाँ पर श्रम था, ठीक है, लिबरल जो मिनिस्ट्री थी ये विभाग, और लियाकत अली खान इनके पास यहाँ पर वित्त विभाग था, ठीक है, और सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा एवं कला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा A का 2 B का 1, A का 2 B का 1 C का 4 D का 3, है ना। तो यहाँ से स्टेटमेंट आपका, अच्छा स्टेटमेंट यहाँ से मिस्टेक हो गया सर देने का, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका मैच कर सकते हैं, ऐसा क्या क्या मैच आंसर होगा, ठीक है। बाद में स्टेटमेंट मैं आपको जो PDF रहेगा उसमें थोड़ा सा सेट करके दे दूंगा। तो यहाँ से जो आंसर आपका होगा आप ये समझ सकते हो कि क्या क्या आंसर इसका है यहाँ पे, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं इसको। स्टेटमेंट यहाँ से मिस्टेक से छप नहीं पाया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से इसमें बोला निम्नलिखित में से किन 2 मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में पैंची प्रोटॉन अरोरा पाए हैं। आंसर हो जाएगा, एक तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अमीरात मंगल मिशन, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा मावेन, राइट। 3 और 4 इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अमीरात मंगल मिशन में यहाँ पर और नासा के मावेन मिशन ने मिलकर मंगल के वायुमंडल में अद्वितीय पैंची प्रोटॉन अरोरा की खोज की है, राइट। तो यहाँ पे 3 और 4 इसका करेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? A B 8वें का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 3 4 ऊपर नीचे हो गया ना, तो यहाँ से B जो स्टेटमेंट होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला ये B होना चाहिए, ऊपर ही नीचे हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका जो आंसर 3 और 4 B होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाजरा उत्पादन के में उत्तर प्रदेश का यहाँ पर देश में कौन सा स्थान होगा? आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर यहाँ से दूसरा, बाजरा उत्पादन में राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, B यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा ने 11 वर्ष 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है ना, जो 11 सत्र 2 साल 11 महीने और कितने दिन यहाँ पर किए थे? 2 वर्ष 11 में और सत्र में 2 वर्ष, सभा सत्र ने 11 में 2 वर्ष 11 में और 18 दिन, है ना, 18 दिन हो गया। यहाँ से 10वें का C यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सभा को कुल 2 साल, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है। तो यहाँ से C यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी राज्य के यहाँ पर जो राज्यपाल है उसके तौर पर किसी व्यक्ति की जो नियुक्ति होती है उसके संबंध में कौन सा कथन इसका सही होगा, ठीक है। इसमें जो कथन सही होगा 11वें में ये हो जाएगा यहाँ से, ये पहला बोला है व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है। उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये बात क्या होगी? ये बात इसकी करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से C। क्वेश्चन नंबर 12, कालक्रमबद्ध में निम्नलिखित राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, KR नारायण और रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ से देखो जाकिर हुसैन 1967 से, मैं पहले बता देता हूँ आपको, उसके बाद लगाना। जाकिर हुसैन 1967 1967 से 69, ठीक है। उसके बाद आप कह जाएंगे KR नारायण 1997 से 2002, ठीक है। उसके बाद आप कह जाएंगे APJ अब्दुल कलाम 2002 से 7, ठीक है, 2 से 7। उसके बाद आप कहेंगे रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद। ये तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा चौथे में होंगे, 5वां नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका जो कालक्रम होगा ये यहाँ से इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से क्वेश्चन 13 है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम अनुगम के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? इसने अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है। पहली बात 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और वित्त विकास निगम ने इसने यहाँ पर अपनी योजनाओं के लाभ के लिए अधिकतम आय सीमा को शर्त से हटा दिया है, लेकिन इसमें गरीब परिवारों की प्राथमिकता हेतु यहाँ पर करीब 2.5 लाख तक की आय वाले को वरीयता दी जाएगी, राइट। तो 2 बातें यहाँ से इसकी सही है, 13 का आंसर B। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर है, 2025 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार भारत के किस संगठन को प्रदान करने की घोषणा की गई थी?
यह घोषणा की गई है, मिल भी चुका है ना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर ये जो जाएगा सी, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, है ना। तो यहाँ से जो आंसर मतलब एजुकेट्स गर्ल, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। जो यहाँ पर 2025 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत के एजुकेट जो गर्ल है संगठन, उसकी संस्थापक सफीना हुसैन को लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 13 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राजनीतिक न्यायपालिका का अंग होगा। इनमें से कौन राजनीतिक न्यायपालिका का अंग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से गृह मंत्री, सी यहाँ से सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका में वे लोग शामिल होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और नीतिगत निर्णय लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मंत्री, ठीक है। जबकि यहाँ पर जिला कलेक्टर और सचिव स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाह के अंग माने जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 14 नंबर है, संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की उसकी प्रक्रिया में संशोधन हेतु संसद की शक्तियों में सम्मिलित होगा। आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर डी, भाग 20, ठीक है। क्वेश्चन 15 में आते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे। करेक्ट आंसर 15 का यहाँ से डी, सरदार पटेल, इसका करेक्ट आंसर होगा। सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, दोनों बातें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। 16 में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 और 5 15, मतलब भाग 15 राजभाषा बोला है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भाग 10, 5, 15 निर्वाचन से संबंधित है। राजभाषा का प्रावधान संविधान के भाग 10, 5, 15, 16, 17 में होता है, ठीक है, जो आर्टिकल 343, 343 से 351 तक होगा। तो ये क्या होगा 16वें का से गलत डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 नीचे दिए गए कथन को लेकर और कारण को लेकर अभी कथन कारण देखते हैं। इसमें राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य का न्यायिक कार्यपालिका जैसा कोई यहाँ पर पद नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपाली होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है और शक्ति का प्रमुख होता है। तो ये बात गलत हो गई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 164 के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राइट। तो यहाँ से क्या होगा आर बात इसकी करेक्ट है और ये गलत होगा। तो आंसर हो जाएगा 17 का डी, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है, देखते हैं। पहली बात भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। दूसरा विधायी शक्ति के माध्यम से वह अपने सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है, ये भी बात क्या होगी करेक्ट है। तीसरा कार्यकारी शक्ति में के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। तीसरी बात 18 का तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, कार्यकारी नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना, ये कार्यकारी बोल रहा है। वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना के प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। चौथी बात यहाँ से गलत होगी 18वें की, क्योंकि यहाँ पर सेना के प्रमुख की नियुक्ति उसकी सैन्य शक्ति के अंतर्गत आती है, कूटनीतिक में नहीं। 1 और 2 सिर्फ करेक्ट आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 यहाँ से 19वां नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर। इसे बोले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहला अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ और यहाँ पर मानवाधिकार उल्लंघन जांच कर करने की शक्ति प्राप्त होती है। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। 19 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। आंसर हो जाएगा 20वें का। एक तो यहाँ से मौलिक अधिकार, ठीक है, और एक आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, ठीक है, अमेरिकी संविधान से ली गए। और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस और कानून द्वारा शासित प्रक्रिया जापान से ली गई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13 करेक्ट है बी। 21 नंबर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर 42वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसे यहाँ पर लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन बोले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के संबंध में विचार करने कौन सा कथन इसका सही नहीं पूछा है, कौन सा कथन गलत है इसका मतलब। ठीक है, तो देखो कौन सा गलत है, पहली बात देखते हैं। इसकी स्थापना 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी, बात यहाँ से करेक्ट है इसकी। दूसरी बात है वर्ष 2004 में इसका विस्तार एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था, तो ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 2004 के बाद ये गैर संवैधानिक निकाय नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है और एक संवैधानिक दर्जा समाप्त हो गया इसका, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है और दूसरा गलत है। पूछे गलत कौन सा था, तो गलत बारे में बताना है आपको, तो यहाँ से सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था किसने। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर 1977 में लोकसभा चुनाव के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी की आपातकाल के विरोध में लोकतंत्र बचाओ का प्रसिद्ध नारा दिया गया था। 25 है 25 नंबर है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पहली बात 25 का पहला यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम सभा की शक्तियों और कार्य का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए निश्चित किया जाता है। दोनों बातें करेक्ट है 25 की। क्वेश्चन नंबर 26 है 26 यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। ये निम्नलिखित में से किसका कथन होगा। आंसर हो जाएगा 26 का, ये कथन है B.R. अम्बेडकर का। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी का यहाँ पर कथन है कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान की शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है, जबकि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट की तरह केवल औपचारिक रूप से होंगी। राइट, तो आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है PM श्री योजना के संबंध में विचार करना है, ये किससे संबंधित थी, ये किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर, ये देश भर के स्कूलों में उन्नयन विकास के लिए यहाँ पर एक योजना होगी। ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का। राइट, आगे क्वेश्चन 28 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किस हेतु अधिकृत करता है ना। आंसर हो जाएगा 28 का, ये है ये किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन को लेकर के यहाँ पर ये अधिकृत करेगा। राइट, 28 का जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट है। आर्टिकल 3 संसद को अधिकार देता है कि वह साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सके या किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र नाम सीमाओं में परिवर्तन कर सके, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, 28 का सी यहाँ से सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 29 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा की गई थी। पहली बात 29 का यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 1919 में हुई थी और यहाँ पर इसके सामाजिक न्याय के कार्यों को लेकर के 1969 में इसे यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 29 का आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है 30 अस्पष्टता के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान की अस्पष्टता को परिभाषित किया गया है। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि संविधान ये किसी कानून में अस्पष्टता अनटचेबिलिटी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात है यही यहाँ पर क्योंकि जो आर्टिकल 17 जो है एक निरपेक्ष अधिकार है जिसका कोई अपवाद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक निरपेक्ष है, ये बात सही है, ये बात इसकी गलत होगी। तो आंसर क्या होगा 30 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से केवल 2 करेक्ट है सी। 31 है केंद्र सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंद्र सरकार के बारे में कौन सा कथन में से सही है। आंसर हो जाएगा 31 का। एक तो मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। पहली बात 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट जो होता है मंत्रिमंडल ही वास्तविक नीति निर्माण और नीति निर्माता अंग होता है और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के निश्चित नहीं होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, जिसका अर्थ होता है कि जब तक वे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, दोनों बातें सही हो जाएंगी। 31 का आंसर बी यहाँ से सही है, सही उत्तर पूछा था तो। 32 नंबर सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। सरकार के संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबिंबित करता है। पहली बात 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा
इस रूप में विधायी और कार्यपालिका होती है। इस रूप में विधायी और कार्यपालिका है। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संसद प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग होता है, जिससे यहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति की निरंकुशता पर रोक लगाती है। ठीक है, और इसमें मंत्री होते हैं, वो अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर बी। 33 नंबर है, स्वच्छ वायु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए यहाँ पर एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का ये देश में पहला प्रयास है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है, क्योंकि एनसीएपी भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहला व्यापक प्रयास होगा। सेकेंड बात है, हाल ही में केंद्र ने 2026 तक पीएम सांद्रण 40% की कमी को लेकर के लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, 2026 तक। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में 2024 तक 20 से 30% की कमी का लक्ष्य था, जिसे अब संशोधित करके 2026 तक 40% यहाँ पर PM10 और PM 2.5 तक कर दिए गए। दोनों बातें यहाँ से इसकी 33 की करेक्ट है। तो क्या होगा, पूछा गया सही उत्तर का चयन करना है। 33 का आंसर बी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। 34 अनुच्छेद 21A के संबंध में निम्नलिखित कथन पर बताना कौन सा सही होगा। अनुच्छेद 21A वर्ष 2002 के 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया था, ना कि 82वें। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात है, ये प्रावधान करता है कि वह राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से 34 का सही है। यह 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है और उन्हें उनकी स्थापना के अनुसार क्रम के अनुसार व्यवस्था लगाना है। ठीक है, इनकी स्थापना की, जैसे कि यहाँ पर हरियाणा दे रखा है, तो हरियाणा को देख के याद आ गया कि अभी हरियाणा PCS के यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया HCS का, हरियाणा सिविल सर्विसेज का। तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अभी शायद 2 तारीख से हो गया, 2 या 3 तारीख से ऐसा कुछ है। मैंने नोटिफिकेशन डाला हुआ है चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, डाउनलोड करके आप पूरी बातें देख सकते हो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो वहाँ से। आते क्वेश्चन में, पहला हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो आंसर जो हो जाएगा 35 का, ये हो जाएगा नागालैंड 1963। ठीक है, 1963। हरियाणा 1966, मणिपुर 1972, मिजोरम 1987। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से सही आंसर होगा, मैच करेंगे तो। ठीक है, लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सही होगा। राइट, पहली बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का वहन भारत के संचित द्वारा किए जाते हैं। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, न कि जो ये मतलब बोला है कि यहाँ से जो इसका, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भत्ते राज्य के संचित निधि दिए जाते हैं। ठीक है, भारत के संचित निधि से नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के पेंशन और राज्य की संचित निधि से वहन की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, 36 का सेकेंड यहाँ से करेक्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर उनकी पेंशन भारत की संचित निधि दी जाती है। ठीक है, कंसोलिडेटेड जो फंड होता है इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। राइट, इनकी पेंशन होगी वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी, और लेकिन जो यहाँ पर इनका जो वेतन भत्ते होते हैं वो यहाँ पे राज्य की संचित निधि दी जाती है। ठीक है, तो दोनों बातें में डाउट नहीं रखना है, क्लियर रखना है कि क्या होगा। 36 का आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा, कोई सही नहीं है। 37 है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के संबंध में विचार करना है। वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। पहली बात 37 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एलिजाबेथ सेकेंड ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक 70 वर्ष तक की राज करने वाली महारानी थी। उनका राज्याभिषेक 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबी में हुआ था। सितंबर 2022 में उनका निधन भी हो गया था। ठीक है, तो याद रखना, ये आंसर हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ से 37 की करेक्ट हो जाएंगी। आंसर क्या होगा, 37 का दोनों करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है बताना है। ठीक है, देखो ये बोला आर्टिकल 74 भारत सरकार के कार्य का संचालन करता है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, गलत हो जाएगा। 77 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए होगी, गलत है, क्योंकि जो 77 है ये भारत सरकार के कार्य का संचालन करता है, गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य में होगा, ये बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, ये बात सही है, बाकी सब यहाँ से इसके गलत होंगे। सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही आंसर है, पूछा कौन सा सही होगा, तो सी। यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है। अभिकथन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय के
यह सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। पहली बात क्योंकि पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से 39 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर एल चंद कुमार मामले में 1997 बाद में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT कैट के यहाँ पे आदेश के खिलाफ सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता था, गलत हो जाएगा। आर कारण बोला है कारण चंद्र कुमार मामले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष होगा। सेकेंड बात इसका करेक्ट है, ठीक है। और खंडपीठ में अपील कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा होगा। केवल आर करेक्ट है, आंसर 39 का डी करेक्ट हो जाएगा। डी में बताया गया ये स्टेटमेंट एक गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है 40, निम्नलिखित में से कौन से युग यहाँ पर दो युग सही सम्मिलित कर रहे हैं? दल और स्थापना वर्ष देखते हैं 40 को। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 न कि 1884, गलत हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी 1885, ये गलत है क्योंकि 1884 होगा, है ना, गलत हो गया। भारतीय जनता पार्टी 1980, ये बात करेक्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964, ये बात सही है। तो 3 और 4 इसका करेक्ट है, सही पूछा है तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करने कौन सा सही होगा? मंडल आयोग भारत में पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदाय के आरक्षण के लिए सिफारिश की थी। पहली बात 41 का यहाँ से क्या होगा? 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर काका कालेलकर आयोग 1953 भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके मंडल आयोग की सिफारिश को VP सिंह सरकार 1990 ने लागू किया था, ना कि मोरारजी देसाई सरकार ने इस आयोग को गठन किया था, ठीक है, ना कि यहाँ पर लागू किया था। दोनों बातें यहाँ से गलत है, आंसर 41 का हो जाएगा, दोनों गलत है तो डी। 42 42 नंबर है, भारतीय नागरिकता समाप्ति के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है। पहली बात 42 का पहला क्या होगा? करेक्ट, क्योंकि नागरिकता नियम 1955 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्यागता है तो उसकी अवयस्क संतान की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है, हालांकि वह 18 वर्ष का होने के बाद पुनः प्राप्त कर सकता है, ये बात सही है। सेकेंड, भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक समान रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। करेक्ट है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई भारतीय नागरिक 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा हो या बिना किसी सूचना से विशेष कारण के, तो यहाँ पर उसकी नागरिकता समाप्त कर जा सकेंगे, ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर 42 का बी। 43 है, निम्नलिखित पर विचार करने यहाँ पर कौन दो सम्मिलित हैं? अधिनियम वर्ष, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, पहली बात यहाँ से क्या होगी? कुटुंब न्यायालय अधिनियम, फैमिली यहाँ पर जो कोर्ट्स होती है ये अधिनियम 1984 करेक्ट है। ग्राम न्यायालय 1995, तो ये क्या होगा? ये बात यहाँ से जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था, है ना, ये बात गलत हो जाएगी। लोकपाल लोक आयुक्त अधिनियम 2009, ये 2013 में पारित हुआ था, 2009 में नहीं। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, ये बात इसकी करेक्ट है, ठीक है, तो 1 और 4 सही है, तो 2 जो 1 और 4 हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 43 का। 44 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर जो यहाँ से है, ये जो 11 जिले यहाँ पर इसमें खोलने को मंजूरी अभी यहाँ पर हाल में दी गई थी, ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 44 का करेक्ट आंसर यहाँ से 11 इसका हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 45 नंबर में, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों ने देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने, ठीक है, विश्व संसाधन संस्थान और यहाँ पर नीति आयोग के सहयोग से देश ने पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया इलेक्ट्रिफाइड जो है ये लॉन्च किया है। 1 और 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 46 है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 46 का HD देवगौड़ा, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 46 में, इनके हिसाब से बोला जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए उसके हिसाब से, ठीक है, तो HD देवगौड़ा यहाँ से ये नंबर सही आंसर होगा 46 का, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और मनमोहन सिंह ऐसे यहाँ पर प्रधानमंत्री थे जो यहाँ पर इनकी नियुक्ति के समय कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे।
और नेहरू, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ये लोकसभा या इसके संबंधित थे। ठीक है। 47 है, नीचे दिए गए कथन अभिकथन कारण, अभिकथन ए कारणार। देखते हैं, लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती है। पहली बात 47 का यहां से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरी बात है, लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों से निपट सकती है बल्कि मुकदमेबाजी और इसके पूर्व चरण के विवादों से भी निपट सकती है। ये भी बात यहां से करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे देखो दोनों बातें सही, लेकिन यहां पर व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर बात कर रहा था इसके पुरस्कार को लेकर के। ठीक है, जो लोक अदालत है इसके पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील कर सकते हैं, और यहां पर बात कर रहा था इसकी अदालत में सब जो लंबित मामले हैं उसके मुकदमेबाजी की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों बातें सही, लेकिन यहां पर व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी एक दूसरे की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर सी आंसर सही है। 48 है, पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित होगा, आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर ए शिक्षा मंत्रालय से सही आंसर है। पढ़े भारत शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी रीडिंग कैंपेन होगा, पठन अभियान होगा, जिसका उद्देश्य यहाँ पर छात्रों को सीखने के स्तर को सुधार करना है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 48 है, IBM क्वांटम जो नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा था, ये कौन सा है, आंसर हो जाएगा 49 का IIT मद्रास यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, जो यहाँ पर क्वांटम जो प्रौद्योगिकी है यह क्वांटम कंप्यूटिंग इसके क्षेत्र में बढ़ावा देगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत बायोटेक समूह की किस फर्म ने ICR 2025 ICR ने सहयोग से विकसित हुआ दुनिया का पहले डिफ्रेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स डीवा मार्कर लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन बायो लुम्पी वैक्सीन के लिए CDSO लाइसेंस प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर, 50 का आंसर हो जाएगा इससे करेक्ट, ये सी यहाँ से बायोवेट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फरवरी 2025 में भारत जो है बायोटेक समूह की फर्म बायोटेक को यहाँ पर बायो लुम्पी वैक्सीन से लाइसेंस मिला हुआ है। इसके द्वारा विकसित दुनिया की पहली डीवा मार्कर वैक्सीन होगी है, जो लंपी स्किन डिसीज के बचाव के साथ साथ टीका लगाए गए जो संक्रमित पशु हैं उनकी यहाँ पर अंतर करने में सक्षम होंगे। 51 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी, आंसर हो जाएगा 51 का 91 संविधान संशोधन अधिनियम, यहां से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार सी, यहां से करेक्ट आंसर होगा, ऊपर से दे रखा होगा। तो यहाँ से देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीवन जो व्यक्ति है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है, और जो यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है उसका एक हिस्सा होगा। ठीक है, 52 का सी यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार करेक्ट हो जाएगा। 53 है, निम्नलिखित में दिए गए अभिकथन ए कारणार, अभिकथन और कारण, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान होता है। पहली बात 53 का पहला यहां से करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि यहां पर भारत ने वेस्टमिंस्टर मॉडल संसदीय स्वरूप जिसको बोलते हैं उसको अपनाया है, और जिसमें यहां पर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को अपनी नीतियों के कार्यों को लेकर के विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी उत्तरदायित्व के कारण हमारी राजनीतिक व्यवस्था में संसद को केंद्रीय स्थान प्राप्त होता है। दोनों बातें इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा 53 का, ये बात करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। 54 है, पंचायती राज संस्थाएं उसके संबंधित निम्नलिखित समितियों को उसके गठन के आधार पर और ही क्रम में लगाना, और ही मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो देखते हैं इसको, आंसर हो जाएगा 54 का पहला गाडगिल समिति, मैं बता देता हूं उसके हिसाब से आप सेट करोगे। गाडगिल समिति 1988 1988, बलवंत राय मेहता समिति ये हो जाएगी आपकी 1957 1957, हनुमंत राव समिति ये हो जाएगी आपकी 1984। ठीक है, और कौन सी है, अशोक मेहता समिति, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 1977। अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, और यहाँ से आंसर जो रहेगा 54 का हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट है ना। देखो कभी कभी स्टेटमेंट मिस्टेक भी हो सकते हैं, है ना, अपनी बातों पे रहना है कि बात क्या बोल रहा है, उस बात पे रहना है कि वो बात सही होगी, है ना, कि यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट कभी मिस्टेक भी हो जाता है, कभी एग्जाम में भी स्टेटमेंट मिस्टेक होते हैं, राइट, पेपर में, तो वो स्टेटमेंट्स को ध्यान रखते हुए अपनी चीज़ों को देखो सही करो। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 55, निजता के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहली बात 55 का
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निजता के अधिकार से संबंधित होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 से संबंधित है, ना कि 15 से। ये बात गलत है। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसके पुट्टास्वामीवाद में भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अनुच्छेद को 21 के तहत यहाँ पर मौलिक अधिकार माना था। ओनली टू करेक्ट है। सी क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर। कोई बना सकता है तो वही है चीन, है ना, यही होगा। 56 का जो आंसर हो जाएगा चीन यहाँ से करेक्ट आंसर है। बीजिंग स्थित चीन एक यहाँ पर फर्म है जो उसने यहाँ पर दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िए को सफलतापूर्वक क्लोन बनाया। इसे क्लोन भेड़िए का नाम माया रखा गया है। ठीक है। 57 है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं विकास निगम योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा 57 का, ये रखा गया प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी यहां से करेक्ट है। 58 है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली पर विचार करना है। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को जो विजेता होता है वो घोषित किया जाता है। पहली बात यहां से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड बात है, राज्यसभा इस प्रणाली को अपनाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग नहीं करता है। ठीक है। ये गलत हो गया स्टेटमेंट। देखो, राज्यसभा इस प्रणाली को अपनाता है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा है चुनाव प्रणाली में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाता है, लेकिन FPTP का नहीं, है ना। ये चुनाव प्रणाली अपनाएगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को नहीं अपनाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो अपनाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को नहीं अपनाता है, ये बात याद रखना है। इस प्रणाली की बात करें, इस प्रणाली में दो चीज़ दी हुई हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और यहाँ पर जो हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को नहीं अपनाता है। ठीक है, तो ये बात क्या होगी? ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है। 58 का आंसर एक बात सही है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किस चीज़ की बात कर रहा है, राइट। 59 है, सहकारी समितियों के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के संबंध में अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर प्रतिष्ठापित किए गए? आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर आर्टिकल 43B। ठीक है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था, जो राज्य के सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश देता है। सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 60 है, निम्नलिखित में से कौन दो यहाँ पर सही सुमेलित हैं अनुच्छेद और प्रावधान को तहत? देखते हैं। 60 में पहली बात है 43D सीटों का आरक्षण SC/ST के महिलाओं के लिए ऊपर, ये बात सही है। ठीक है। 243G पंचायतों का गठन, पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार इसमें शामिल होता है, राइट। ये बात यहाँ क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर 243 जो जी होता है, ये क्या होता है? ये इनकी जो पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार उत्तरदायित्व होते हैं, इनका गठन नहीं होता है। गलत हो गया। आगे देखते हैं। तीसरा है 243I। 243I राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, पंचायती राज का लेखा परीक्षा को नहीं। और 243 के पंचायतों के निर्वाचन या राज्य चुनाव आयोग को लेकर, यह बात सही है। तो 1 और 4 इसका करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर स्थगन यहाँ से सही आंसर है। स्थगन द्वारा संसद की बैठक को कुछ घंटों के दिनों या हफ्तों के लिए निलंबित किया जा सकता है, जबकि सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है और विघटन जो होता है सदन लोकसभा के जीवन को ही समाप्त कर देता है। तो याद रखना है, ये यहाँ से करेक्ट होगा। 62 नंबर है, नगर पालिकाओं के संबंध में विचार करना कौन सा सही है? मौजूदा नगर पालिकाओं के विघटन के बाद गठित नगर पालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगी। पहली बात 62 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई नगर पालिका अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले विघटित होती है तो पुनर्गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए कार्य करती है, ना कि पूरे 5 वर्ष के लिए। गलत हो जाएगा। सेकेंड, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के लिए संबंध का प्रावधान करता है। सेकेंड बात यहाँ से 62 का गलत है भी, क्योंकि यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग चुनाव का संचालन करता है, लेकिन चुनाव संबंधी प्रावधान करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होती है। दोनों बातें गलत है। 62 का आंसर दोनों गलत है। पूछा क्या है, कौन सा सही है? तो कोई सही नहीं है, डी यहाँ से आंसर है।
63 है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में विचार करना है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म संभाव आधारित होगा। पहली बात 63 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म संभाव, जहाँ यहाँ पर सभी धर्मों का समान सम्मान करना होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति के रूप में तैयार करने का निषेध करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय मॉडल है ये सैद्धांतिक दूरी है ना, प्रिंसिपल यहाँ पर डिसिप्लिन जो होता है या डिस्टेंस होता है, इसके आधार पर आधारित होती है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सामाजिक सुधार जैसे कि छुआछूत इसका अंत के लिए भी सार्वजनिक नीति बना सकता है। तो ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा 63 का, एक बात सही है। 64 है पूर्व में महाराजगंज जिला हिस्सा था किसका? आंसर हो जाएगा 64 का सी, गोरखपुर का। ठीक है, महाराजगंज जिला 2 अक्टूबर 1989 को गोरखपुर जिले के अलग होकर एक स्वतंत्र जनपद के रूप में अस्तित्व में आ गया है। 65 है पूर्वी आर्थिक मंच EEF के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? यह संघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच होगा। ठीक है, पहली बात 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना 2015 में हुई थी। ये 2012 में बोला, सेकंड बात तो गलत हो गई। और ये संघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच होगा, ये भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्वी आर्थिक मंच होगा ये। ठीक है, और रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन उनके यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत है। तीसरी बात देखते हैं, ये रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र का विस्तार पर लक्ष्य केंद्रित होगा। ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा रूस के सुदूर पूर्व जो क्षेत्र है उसमें निवेश और विकास को बढ़ावा देना। 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया था। चौथी बात यहाँ से क्या होगी? चौथी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 7वां संस्करण यहाँ पर इसका व्लादिवोस्तोक है उसमें हुआ था। ठीक है, 7वां संस्करण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा आंसर? दोनों 3 और 4 सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 3 और 4 स्टेटमेंट बी या करेक्ट हो जाएगा। देखो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से इसी चीज को लेकर घुमा के पूछेगा कि हाल ही में अगर कब दिया है, आपको देना चाहिए हाल ही में 7वां, या दे सकता है कि 9वां या 8वां, तो वो चीज़ याद रखना है कौन सा। राइट, अगर हाल ही में सिर्फ दिया है तो आपको रिसेंटली वाला मारना है। अगर हाल ही में यहाँ पर 7वां दे रखा है तो मतलब यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है, नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है किस चीज़ की बात कर रहा है। अगर नंबर नहीं दे रखा तो कभी हाल ही की बात करते, लेकिन नंबर यहाँ पर दे रखा है 7वां, तो 7वें की बात करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा चौथा करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 66 है भारतीय राजनीति व्यवस्था में लिमडक सत्र संदर्भित करता है किससे? आंसर हो जाएगा 66 का ए, मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके थे। 66 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लिमडक सत्र नई लोकसभा के गठन से पहले पुरानी लोकसभा के अंतिम सत्र होता है। जो सदस्य नई लोकसभा में चुनकर नहीं आ पाते उन्हें लिमडक कहा जाता है। 67 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के कुछ 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसे अधिनियमित किया गया था कब? आंसर हो जाएगा 67 का 2002 में। ठीक है, और यहाँ पर जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का दायित्व भी देता है। 68 है नीचे दिए गए अभिकथन और यहाँ पर कारण है। अभिकथन और कारण। एस बालकृष्ण समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांगों को देखने के लिए की गई थी। पहली बात 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें इसी सिफारिश के आधार पर दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किए गए थे। सेकेंड बात है इसकी क्षेत्र में संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के केंद्र क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि दिल्ली को यहाँ पर विशेष दर्जा 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिया गया था, ना कि क्षेत्र में संशोधन। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा 68 का? ओनली वन मतलब आपका विकथन करेक्ट है ना, कारण गलत हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। ये 69 भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थित है कहाँ पर? 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज, इसका सही आंसर है। ठीक है, इफ्को ने गुजरात में कलोल में दुनिया का पहले नैनो यूरिया संयंत्र के बाद उत्तर प्रदेश के फूलपुर या प्रयागराज में देश का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है। इसके अलावा बरेली के अलावा जो आंवला में भी यहाँ पर संयंत्र स्थापित किया गया इसमें। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये करेक्ट है। 70 नंबर है प्रश्नकाल के संबंध में विचार करना है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है।
तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तारांकित प्रश्नों के लिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर एक अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, ना कि मौखिक उत्तर की। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन कम समय में नोटिस देकर पूछा सकता है। चौथी बात से करेक्ट है, तो 1 और 4 इसका करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर 1 और 4 डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी सूची में दिए गए विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा 71 का। एक तो यहाँ पर छठी सूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएमटीएम की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। मणिपुर और अरुणाचल इसमें शामिल नहीं होंगे। 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए सी थोड़ा सा ऊपर पहले हो गया, बी बाद में हो गया ना, थोड़ा सी टाइप करने में ऊपर नीचे हो गई है, राइट। आगे आते हैं। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान संसद के यहाँ पर एक विशेष बहुमत के राज्यों के संबंधी के संशोधन द्वारा किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर वस्तु सेवा कर परिषद, ठीक है। संविधान के यहाँ पर भारतीय जो संघीय है ढांचे उससे संबंधित प्रावधान जैसे जीएसटी परिषद, राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्य संबंध, इसमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है और विधान परिषद का निर्माण या परिसीमन साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ये यहाँ से करेक्ट है। 72 नंबर है, 71 अच्छा 72 में था ना, 72 का आंसर क्या था? ये यहाँ से करेक्ट था, ठीक है। 73 देखते हैं। 73 है, प्राचीन भारत में गोरखपुर किस महाजनपद का भाग था? आंसर हो जाएगा 73 का कौशल, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्राचीन काल में गोरखपुर का क्षेत्र जो था यह मुख्य रूप से कौशल महाजनपद का हिस्सा था और जो बुद्ध काल में यह क्षेत्र मल्ल और कौशल गणराज्यों में निकटता से जुड़ा हुआ था। बी यहाँ से करेक्ट होगा। 74 है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान के मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 74 का इंदिरा गांधी या इंदिरा नेहरू गांधी मामला, ये सब बोल सकते हो। बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले 1973 में आया था, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा जुडिशियल जो रिव्यू है इसको स्पष्ट रूप से इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनिर्माण के मामले में संविधान के मूल संरचना में घोषित किया गया था। बी। 75 है, इसमें बोला है भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करने कौन सा सही होगा? पहली बात, पहला बोला है ये कि यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहली बात 75 का पहला करेक्ट है। दूसरा, संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति को वंचित कर दिया है। कहने का कि यहाँ पर जो सरकार है उसने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित कर दिया है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात इसकी गलत, क्योंकि यहाँ पर संविधान ने सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों से वंचित नहीं किया है, जो यहाँ पर एक आलोचना का बिंदु है, ठीक है, गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। 75 का एक बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर जो यूकेटी का अपना टेस्ट है ना, यूकेटी का टेस्ट यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का, इसके हम लोग ने यहाँ पर 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब 76 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक थी, जैसे कुछ जो स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो गया था ना, वो आपको ध्यान रखना है, मैनेज करना है, ठीक है। और बाकी जो अगला नेक्स्ट पीडीएफ होगा उसमें आपको ये थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ है वो ठीक कर दिया जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो टाइपिंग के टाइम यहाँ पर इसमें मिस्टेक आई है थोड़ी सी, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। अब कुछ डाउट रहता है किसी में तो आप यहाँ पर अपना आंसर देख सकते हो, बता सकते हो, राइट। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।